नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब ने देखा है, जिसके बारे में सुना है, भगवान शिव का त्रिशूल। आमतौर पर हम इसे बस एक पौराणिक हथियार मान लेते हैं, है ना? लेकिन सच कहूं तो ये उससे कई कई ज्यादा है। आज हम जानेंगे कि ये सिर्फ एक अस्त्र नहीं, बल्कि एक बेहद गहरा, रहस्यमयी, ब्रह्मांडीय प्रतीक है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या त्रिशूल सिर्फ एक हथियार है, या क्या ये पूरे ब्रह्मांड का एक ब्लूप्रिंट है? चौंक गए ना? बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जो इस प्रतीक के बारे में हमारी पुरानी समझ को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। आज के इस चर्चा में हम एक कमाल का सफर तय करने वाले हैं, माइक्रो से लेकर मैक्रो तक। हम इसकी दिव्य उत्पत्ति से शुरुआत करेंगे, इसके ब्रह्मांडीय तृत्व को समझेंगे, फिर विनाश और कल्याण की उन प्रसिद्ध कथाओं पर गौर करेंगे, विनाश और सृजन के अद्भुत संतुलन को डीकोड करेंगे, और आखिर में विज्ञान और कलयुग के नजरिए से भी इसे परखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। आखिर इस महाअस्त्र का जन्म हुआ कैसे? हमारे पौराणिक ग्रंथों में इसकी उत्पत्ति के दो बहुत ही दिलचस्प और थोड़े अलग विवरण मिलते हैं। एक तरफ स्वयंभू की मान्यता है, मतलब भगवान शिव स्वयं अजन्मा है और त्रिशूल उनके साथ ही प्रकट हुआ है, सीधे तौर पर उनकी असीम इच्छा शक्ति का विस्तार बनकर। और दूसरी तरफ विष्णु पुराण का विवरण देखिए। वो कहता है कि विश्वकर्मा जी ने सूर्य के तेज को, उसकी प्रचंड ऊर्जा को तराशा था, और जानते हैं उस ऊर्जा से क्या बना? 3 दिव्य अस्त्र, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, कुबेर का पुष्पक विमान और शिव का त्रिशूल। खुद प्रकट होना या फिर सीधे सूर्य की ऊर्जा से बनना, ये दोनों ही बातें साबित करती हैं कि ये कोई साधारण धातु का टुकड़ा तो बिल्कुल नहीं है। उत्पत्ति के इन रहस्यमयी कथाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसके छिपे हुए दार्शनिक पहलू, यानी इसके ब्रह्मांडीय तृत्व को समझने की कोशिश करते हैं। त्रिशूल के इन 3 शिखरों को ध्यान से देखिए। ये असल में पूरे ब्रह्मांड के ढांचे का नक्शा है। कैसे? ये सिर्फ 3 कांटे नहीं हैं, बल्कि 3 मूलभूत गुणों को दर्शाते हैं। सत यानी शुद्धता, रज यानी क्रिया, और तम यानी अंधकार। बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जीवन की 3 अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और आयुर्वेद की 3 दोषों, वात, पित्त और कफ को भी दर्शाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये भूत, वर्तमान और भविष्य के भी प्रतीक हैं। इसी समय चक्र पर पूर्ण नियंत्रण होने की वजह से ही महादेव को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। मतलब त्रिशूल धारण करना सिर्फ युद्ध के लिए तैयार रहना नहीं है, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांडीय सिस्टम के कंट्रोल पैनल को अपने हाथ में रखना है। अब जब हम इस ब्रह्मांडीय संरचना को समझ चुके हैं, तो चलिए इसके व्यावहारिक उपयोग की तरफ चलते हैं, विनाश और कल्याण की उन कहानियों की तरफ जहां इसका सीधा इस्तेमाल हुआ। यहां एक बड़ा सवाल उठता है। जब ये अस्त्र ब्रह्मांड की साक्षात शक्तियों का प्रतीक है, तो इस परम और अजय हथियार को आखिर निकाला कब जाता है? क्योंकि ग्रंथों में एकदम साफ लिखा है कि दुनिया की कोई भी ताकत इसे बीच में नहीं रोक सकती। एक बार ये हाथ से छूटा तो अपना काम करके ही लौटता है। तो ऐसे कौन से महासंकट थे जब इसका इस्तेमाल करना ही पड़ा? पहली कथा बहुत ही तीव्र है, हम सबने सुनी है, भगवान गणेश से जुड़ी हुई। जब बालक गणेश ने महादेव को माता पार्वती के कक्ष में जाने से रोक दिया था, तो शिव ने अत्यंत क्रोध में आकर इसी त्रिशूल का आह्वान किया था, और एक ही प्रहार में बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। हाँ, बाद में वही बालक गजानन के रूप में पुनर्जीवित हुए, लेकिन ये घटना त्रिशूल की उस अचूक, पलक झपकते ही काम तमाम कर देने वाली अजय शक्ति का एक बहुत ही प्रखर उदाहरण है। अब जरा इस दूसरी कथा पर गौर कीजिए, अंधकासुर का वध। यहां त्रिशूल ने एक बेजोड़ टैक्टिकल यानी रणनीतिक हथियार का काम किया। इस शक्तिशाली राक्षस को एक अजीब वरदान मिला हुआ था। उसके खून की जो भी बूंद जमीन पर गिरेगी, उससे हूबहू एक नया राक्षस पैदा हो जाएगा। मतलब तलवार या भाले से लड़ना तो बेकार ही था। ये एक ऐसा संकट था जिसका हल साधारण युद्ध कौशल से निकल ही नहीं सकता था। तब त्रिशूल काम आया। शिव ने अंधकासुर को सीधे अपने त्रिशूल में पिरो लिया और उसे हवा में ही टांग दिया, ताकि उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन को छू ना सके। खून के क्लोन बनने रुक गए और ब्रह्मांड का संतुलन फिर से कायम हो गया। है ना कमाल की रणनीति? और तीसरी कथा है प्रतापी राक्षस शंखचूड़ के अंत की। इस राक्षस के खौफ और असीम शक्ति से सारे देवता परेशान और खौफजदा थे। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के सिर्फ एक प्रहार से उस शक्तिशाली दैत्य का वध कर दिया। इन कहानियों से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। इस महाअस्त्र का उपयोग हमेशा संसार के कल्याण, देवताओं को भयमुक्त करने और अधर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ही किया गया।
ये अंधाधुंध विनाश नहीं है दोस्तों, ये व्यवस्था को, सिस्टम को बनाए रखने का एक आखिरी साधन है। तो चलिए अब एक बहुत ही गहरे दार्शनिक पहलू की ओर चलते हैं, विनाश और सृजन का अद्भुत संतुलन। क्या कभी मन में ये विचार आया है कि जो अस्त्र इतना भयानक विनाश कर सकता है, वो जब शांत अवस्था में होता है तो क्या संदेश देता है? जरा सोचिए, जब शिव शांत होते हैं तो त्रिशूल जमीन में गड़ा होता है। ये कोई आम दृश्य नहीं है, ये शांति, स्थिरता और असीम संयम का प्रतीक है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक देता है कि शक्ति का उपयोग केवल और केवल तब होना चाहिए जब वो बिल्कुल अनिवार्य हो। आपके पास असीम ताकत है, इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप हर वक्त उसका प्रदर्शन करते फिरें। और एक सबसे दिलचस्प बात, त्रिशूल जहां विनाश और परम मौन को दर्शाता है, वहीं इसके ठीक साथ अक्सर एक डमरू बांधा होता है। डमरू नाद यानी ब्रह्मांडीय ध्वनि और लगातार हो रहे सृजन का प्रतीक है। ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? ये बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं कि विनाश और सृजन ये कोई दो अलग अलग या दुश्मन चीजें नहीं हैं। ये एक ही ब्रह्मांडीय सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक पुरानी चीजों का विनाश नहीं होगा, तब तक कुछ भी नया, कुछ भी सुंदर सृजित कैसे होगा? अब अपने इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे प्रासंगिक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कलयुग और विज्ञान का आधुनिक नजरिया। ये प्राचीन प्रतीक आज के इस मॉडर्न युग में क्या मायने रखता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां शिव का त्रिशूल जागृत माना जाता है। मिसाल के तौर पर जम्मू के सुधमहादेव मंदिर को ही ले लीजिए। वहां एक प्राचीन विशाल त्रिशूल के 3 टुकड़े आज भी जमीन में गड़े हुए हैं और कलयुग में यह दृढ़ मान्यता है कि सिर्फ इसके दर्शन कर लेने से ही आधी व्याधि यानी मानसिक और शारीरिक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन ठहरिए, जो बात सबसे ज्यादा दिमाग घुमाती है वो कुछ और ही है। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि त्रिशूल का खास आकार और उसकी संरचना एक कंडक्टर की तरह काम करती है। जी हाँ, एक ऐसा एंटीना या कंडक्टर जो कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक ही बिंदु पर फोकस कर सकता है। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या हमारे पूर्वज सिर्फ देवी देवताओं की दिलचस्प कहानियां लिख रहे थे, या फिर क्या वे इन बेहद उन्नत प्रतीकों के जरिए किसी ऐसे वास्तविक यंत्र, किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का वर्णन कर रहे थे जो सचमुच ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचने और कंट्रोल करने की ताकत रखती थी? क्या त्रिशूल केवल हमारी आस्था और धार्मिक विश्वास का हिस्सा है, या फिर ये एक ऐसा प्राचीन एडवांस्ड विज्ञान है जिसे आज की मॉडर्न दुनिया अब जाकर कहीं समझने की कोशिश कर रही है? सोचने वाली बात है ना? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस शानदार सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।